हाजा यल्ज़मु और हाजा यस्तल्ज़िमु में क्या फ़र्क है? हल्ले अरबी इबारत के लिए अगर आप फ़नून को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, मंतिक, बलागत, सर्फ़ व नहव और इसी तरह जो इल्म कलाम की कुतुब हैं, तो इन दो लफ्ज़ों में आपको फ़र्क करना लाजिम है। यल्ज़मु यस्तल्ज़िमु, आप अरबिक की जमी कुतुब उठाकर देख लें, कभी यल्ज़मु लिखा होगा, कभी यस्तल्ज़िमु लिखा होगा, लेकिन तलबा समझते हैं कि शायद इन दोनों का एक ही मतलब है, तो ऐसी बात नहीं है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाज़ा यल्ज़मु, इस हाज़ा से क्या मुराद होगा, लाजिम या मलजूम? हाज़ा यस्तल्ज़िमु, इस हाज़ा से क्या मुराद होगा, लाजिम या मलजूम? तो असल इसमें जो बहस है वो लाजिम व मलजूम की है। आपको बिल्कुल बेसिक एक कॉन्सेप्ट लाजिम व मलजूम का बता देता हूं कि मलजूम वो होता है जिसको कोई शय लाजिम हो, जैसे कि सूरज, इसको समझ ले ये मलजूम है कि इसको एक चीज लाजिम है, और जो चीज लाजिम हो उसको लाजिम कहा जाता है, जैसे कि रोशनी। तो सूरज की रोशनी सूरज को लाजिम है। तो आप सूरज और रोशनी को देखें तो सूरज मलजूम है और जो रोशनी है वो सूरज को लाजिम है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह आता है हाज़ा यल्ज़मु ज़ालिका, तो मतलब ये है कि ये चीज लाजिम है उस चीज को, और अगर आता है हाज़ा यस्तल्ज़िमु ज़ालिका, तो मतलब होगा ये चीज मुस्तल्ज़म है उस चीज को। तो आया ये लाजिम है, ये मुस्तल्ज़म है, तो ये से क्या मुराद है? तो आप कायदा याद रखें, उसूल याद रखें। इस तरह अगर हो हाज़ा यल्ज़मु, तो फिर यल्ज़मु से पहले जो होगा वो लाजिम होगा, और जो यल्ज़मु के बाद वाला आएगा वो होगा मलजूम। और इसी तरह हाज़ा यस्तल्ज़िमु ज़ालिका, तो इधर मतलब हो गया कि ये लाजिम है उस मलजूम को। हाज़ा यस्तल्ज़िमु में जो हाज़ा शुरू में आता है, हाज़ा मिसाल के तौर पर लाया गया है, इधर कोई भी लफ्ज़ आ सकता है, लेकिन जो भी होगा वो यहां पर होगा मलजूम। और यस्तल्ज़िमु के बाद जो आता है वो आता है लाजिम। तो ये देखें, यल्ज़मु से पहले लाजिम, यस्तल्ज़िमु से पहले मलजूम, बाद में यहां पर मलजूम, यहां पर लाजिम। ये चीज अगर आप फनून को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। लाजिम व मलजूम क्या होता है? लाजिम, तलबा लाजिम को मलजूम बना देते हैं, मलजूम को लाजिम बना देते हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक मिसाल के साथ समझ लें। वैसे तो इसकी बाकायदा तारीफात भी लिखी हुई हैं कि मलजूम मुक्तजी होता है, तकाजा करने वाला, और लाजिम जिसका तकाजा किया जाए। लेकिन आप मिसाल के तौर पे बस इतना समझ लें कि सूरज को रोशनी लाजिम है, यानी रोशनी लाजिम है और सूरज मलजूम है। अब आपने ये बताना है कि ये दो लफ्ज हैं, सूरज, अशम्स, और उसके बाद है अद्दौउ, अद्दौउ हमजा के साथ, अशम्सु अद्दौउ। आपको पता है सूरज मलजूम है और अद्दौउ ये लाजिम है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि अगर यल्ज़मु आएगा तो यल्ज़मु से पहले क्या आएगा, अद्दौउ यल्ज़मु शम्सा आएगा या अशम्सु यल्ज़मु दौआ आएगा। इसी तरह यस्तल्ज़िमु की सूरत में क्या आएगा, अशम्सु यस्तल्ज़िमु दौआ आएगा या अद्दौउ यस्तल्ज़िमु शम्सा आएगा। और सूरज से मुराद, रोशनी से मुराद जाहिर है सूरज की रोशनी मुराद है। एक और चीज है जो कि ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता है, कभी कभी क्या होता है कि यल्ज़मु के बाद होता है मिन हाज़ा ज़ालिका, यानी एक जार मजरूर आ जाता है और उसके बाद ये ज़ालिका मिसाल के लिए रखा गया है। लाजिम आती है इससे वो शय, तो इस सूरत में जो मिन का मजरूर होगा वो होगा मलजूम, और ये जो आगे आएगा वो फाइल आएगा। आमतौर पे इस सूरत में यल्ज़मु के बाद जार मजरूर आता है, फिर आगे फाइल आता है, तो ये फाइल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लाजिम। तो लाजिम आती है इससे वो शय, यानी लाजिम आता है इस मलजूम से वो लाजिम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होगा तो आप व्हाट्सएप पे या आप कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।